रात की काली सन्नाटेदार हवा में शमशान के उस वीरान कोने में राजा विक्रम फिर एक बार शांत कदमों से आगे बढ़ रहे थे। कंधे पर उल्टा लटका हुआ बेताल और उसके होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। अचानक बेताल हंसा। विक्रमा, राह लंबी है, समय काटने के लिए एक और कहानी सुन ले, लेकिन याद रख, सवाल का जवाब देते ही मैं फिर उस पेड़ पर लौट जाऊंगा। और कहानी शुरू हुई। वर्धमान नाम के राज्य में एक राजा था, रूपसेन। दयालु, न्यायप्रिय और इतना नेक कि पड़ोसी राज्य भी उसकी मिसाल देते थे। एक दिन उसके दरबार में एक युवक आया, बीरबल। सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, अंगरक्षक बनकर। राजा ने कहा, सेवा आसान नहीं, अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। और बीरबल ने तलवार कला, शक्तिशाली बाहुबल और अपनी निष्ठा हर बात में दिखा दी। राजा प्रभावित हुआ, पर एक सवाल पूछ ही लिया, बताओ प्रतिदिन खर्च में तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल बोला, महाराज, मुझे चाहिए 1000 तोले सोना। दरबार सन्न, लोग हैरान, 4 लोगों का परिवार और मांग 1000 तोले सोने की। लेकिन राजा ने सोचा कि क्यों ना देखा जाए कि यह धन जाता कहां है। और जब सैनिकों ने निगरानी की तो रहस्य खुला। बीरबल आधा सोना ब्राह्मणों को देता, बाकी 2 हिस्सों में बांटकर सन्यासियों, मेहमानों, गरीबों और अंत में अपने परिवार का पेट भरता। राजा ने सोचा, धन सही जगह लग रहा है। अब बारी थी उसके कर्तव्य की परीक्षा की। हर रात बीरबल राजकक्ष के बाहर पहरा देता, बिना पलक झपकाए, बिना थकान दिखाए। रूपसेन उसकी निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गया। लेकिन एक रात, आधी रात के उस सन्नाटे में एक रोती हुई स्त्री की आवाज गूंजी। राजा ने तुरंत बीरबल को भेजा और बीरबल ने सन्नाटे में एक चमकती आकृति देखी, गहनों से लदी पर आंसुओं में भीगी। वो बोली, मैं राजलक्ष्मी हूं। राजा रूपसेन की उम्र कम है, उनकी अकाल मृत्यु लिखी है। बीरबल का दिल कांप उठा। उसने पूछा, क्या कोई उपाय है? राजलक्ष्मी बोली, एक उपाय है, पर कठिन। पूर्व दिशा में एक देवी का मंदिर है। यदि तुम अपने बेटे की बलि उनके चरणों में चढ़ा दो तो राजा 100 वर्ष तक सुरक्षित रहेंगे। बीरबल स्तब्ध, लेकिन राजा की रक्षा उसका कर्तव्य था। वो घर पहुंचा, पत्नी को सब बताया। तभी बेटा जाग गया और उसने पिता का हाथ थामा। पिताजी, ये सौभाग्य है। पहला, आपका आदेश, दूसरा, राजा का जीवन, और तीसरा, देवी के चरणों में प्राण देना। इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? वे मंदिर पहुंचे। रात गहरी थी, हवा भारी। बीरबल ने तलवार उठाई और बोला, मां, ये बलिदान स्वीकार करो, मेरे राजा की रक्षा करो। तलवार गिरी और उसका बेटा चला गया। दृश्य देखकर बीरबल की बेटी ने माता के चरणों में अपना जीवन दे दिया। फिर पत्नी ने भी तलवार छीनकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। अब बीरबल अकेला, घर उजड़ चुका था। उसने आखिरी सांस में सोचा, मेरे जीने का क्या अर्थ है? और उसने भी स्वयं को समाप्त कर लिया। सुबह राजा रूपसेन जब मंदिर पहुंचे और ये दृश्य देखा, उनके कदम लड़खड़ा गए। मेरी एक जान के लिए पूरा परिवार न्योछावर हो गया। ऐसे जीवन का मैं क्या करूं? राजा ने तलवार उठाई, पर तलवार गिरने से पहले अचानक देवी प्रकट हुई। राजन, मैं तुम्हारे साहस और निष्ठा से प्रसन्न हूं। जो मांगो वह मिलेगा। राजा ने तुरंत कहा, मां, बीरबल और उसका पूरा परिवार इन्हें पुनर्जीवन दे। देवी मुस्कुराई और पूरा परिवार पल भर में जीवित हो गया। सबने राजा को प्रणाम किया और यहीं कहानी समाप्त हुई। लेकिन बेताल की आवाज गूंजी, बताओ विक्रम, इनमें सबसे बड़ा बलिदान किसका था? विक्रम ने शांत स्वर में कहा, बीरबल, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, सबने धर्म निभाया, लेकिन सबसे बड़ा बलिदान राजा ने दिया। क्योंकि पितृ आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है। सेवक का अपने राजा पर प्राण न्यौछावर करना उसका कर्तव्य है। परंतु राजा जब अपने सेवक के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो जाए तो वही सबसे बड़ा बलिदान है। बेताल हंस पड़ा। विक्रमा, उत्तर सही है, पर तू बोला है, अब मैं फिर लौटता हूं।
और कहते ही वह फिर उसी पेड़ पर जा लटका। कहानी समाप्त होती है, पर सीख गहरी छोड़ जाती है। सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा के लिए अपना सर्वस्व देने को तत्पर हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस मंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, जहां हर कथा में छिपा है एक राज, एक प्रश्न और एक सीख।